कहाँ? विंटरफेल। अगर तुम यहाँ हो तो उसकी सुरक्षा कौन कर रहा है? सुरक्षा की आवश्यकता उसे है जो रास्ते में आता है। वो मैं नहीं होऊंगा। आ गए हम, ब्लैक वाटर बे के जाबाज खिलाड़ी। फिर से मुलाकात करने के लिए अजीब जगह। जी हाँ माय लॉर्ड। मुझे नहीं लगता कि मैं अब किसी का भी लॉर्ड हूँ पॉड्रिक। ये खिताब ब्लैक वाटर के सर ब्रॉन के लिए बचा के रखो। मुझे यकीन है कि अगर आपकी नई रानी सिंहासन पर बैठती है तो वो आपको एक खिताब दे देगी। तो आप हमारी नई रानी के बारे में सोच रहे हैं? कहीं आप अपनी वफादारी को लेकर शंकित तो नहीं है? मेरा प्रस्ताव याद रखना, वो तुम्हें जितना भी दे रही है मैं उससे दुगना दूंगा। और ये आपसे दुगना होगा, है ना? तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर रहा हूँ, खुद का ख्याल रख रहा हूँ। सच में? इस सभा को बुलाने के लिए मेरी मदद लेने में तुम खुद की मदद नहीं कर रहे हो, है ना? तुम खुद को खतरे में डाल रहे हो। मैंने आपको खतरे में डाला है। एक बड़ा फर्क है। रानी सरसी ने तुम्हारे सर के बदले सोना देने का वादा किया था, ना कि मेरे। अब मेरी वजह से उनके दरवाजे पर 2 विद्रोहियों के सर आ रहे हैं, और जब भी वो उनकी चतुराई भरी बातों से पक जाएगी तो उनको खत्म कर देगी। ये सब ब्लैक वाटर के सर ब्राउन की वजह से हो पाया है। अगर ये अपना ख्याल रखना नहीं होता है तो पता नहीं क्या होता है। तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। हाँ, आपको भी। किसी ने भी इसे छुआ तो पहले मैं तुम्हें। चलो पौड़े, थोड़ी दारू पीते हैं जब तक ये महान लोगों की बातें खत्म नहीं हो जाती। मैंने ये गंदा शहर छोड़ दिया क्योंकि मैं यहाँ मरना नहीं चाहता था। तो क्या अब मैं इस गंदे शहर में मरने जा रहा हूँ? हो सकता है। और ये सब तुम्हारा सुझाव था? बुरे विचार के पीछे हर बार कोई लनिस्टर ही होता है। और कुछ क्लिगेन कमीने उन्हें पूरा करने में मदद करते हैं। हम सब यहाँ कब से आए हुए हैं? माफी चाहती हूँ। हम सभी एक अनोखी स्थिति का सामना। मेरे पास तुम्हारी बहन है। अगर तुम अभी यहाँ मेरे सामने नहीं झुके तो मैं उसे मार दूंगा। हमें इससे भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। और तुम क्यों बोल रहे हो? तुम यहाँ सबसे छोटे मुद्दे हो। तुम्हें याद है कि हमने कब बॉनो के ऊपर कोई चुटकुलों की बात की? उसे चुटकुले समझ में नहीं आते। कुछ चुटकुले ना समझ में आए तो बेहतर, नहीं तो मजा खराब होता है। हम तुम जैसे लोगों को आयन आइलैंड में रहने भी नहीं देते। पैदा होते ही मार देते हैं, और ये उसके माँ बाप पर एहसान होता है। तुम्हें बैठ जाना चाहिए। क्यों? बैठ जाओ वरना निकल जाओ। हम सभी यहाँ वो लोग हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते।
जैसा कि अभी जो हुआ उससे पता ही चलता है। हमने एक दूसरे को कष्ट दिया है, हमने एक दूसरे के हाथों अपने लोगों को खोया है। अगर हम सभी यही चीजें आगे के लिए चाहते हैं तो इस सभा का कोई मतलब नहीं है। हम एक दूसरे का आमना सामना किए बगैर एक दूसरे से युद्ध लड़ने में सक्षम है। मतलब हमें अपने मतभेदों को सुलझाकर अच्छी तरह आपस में रहना चाहिए, है ना? सभी जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। तो हम सब यहाँ क्यों हैं? ये भाईचारे के साथ जीने की बात नहीं है, ये सिर्फ जीने की बात है। एक चीज है जो हम सभी के लिए आ रही है, एक जनरल जिसके साथ आप बातचीत नहीं कर सकते, और एक ऐसी सेना जो युद्ध के मैदान में लाशें भी नहीं छोड़ती है। लॉर्ड टिरियन ने बताया कि इस शहर में लाखों लोग रहते हैं। वो मुर्दों की सेना में शामिल होकर लाखों की और सेना बनने वाले हैं। मेरे ख्याल से उनमें से कई लोगों के लिए तरक्की होगी। ये गंभीर बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहां नहीं आता। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरा सोचना है कि ये एक भद्दा मजाक है। अगर मेरे भाई जेमी ने मुझे सही खबर दी है तो तुम युद्ध विराम चाहती हो। हाँ, बस इतना ही। बस इतना ही? मैं अपनी सेना को पीछे ले लूं और रुक जाऊं, और तुम अपने उन खूंखार ड्रैगन्स को लेकर अपनी सत्ता और बड़ी करने निकल पड़ो, जो मुश्किल होगा अगर मैंने अपनी सेना को पीछे नहीं हटाया। अगर हटाया तो तुम अपनी 4 गुना बड़ी सेना के साथ मुझ पर हमला कर दोगी। तुम्हारी राजधानी सुरक्षित रहेगी जब तक हम उत्तर से निपट नहीं लेते। मैं जुबान देती हूँ। कब्जा करने वाले की जुबान है ये। ऐसी कोई बातचीत नहीं जो पिछले 50 सालों को मिटा सके। हमारे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। हम इन्हें मार सकते हैं, लेकिन जलाकर। और ड्रैगन ग्लास के साथ भी हम इन्हें मार सकते हैं। अगर हम ये लड़ाई नहीं जीतते तो फिर पूरी दुनिया में हर इंसान का यही हाल होगा। अब सिर्फ एक युद्ध है जो मायने रखता है, महायुद्ध, जो कि होने वाला है। मुझे भी देखने के बाद ही यकीन हुआ था। इसकी पूरी सेना दिखी। वो कितना? हजारों लाखों। ये तैर सकते हैं क्या? नहीं। बढ़िया। मैं आयरन फ्लीट को आयरन आइलैंड पर वापस ले जा रहा हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं पूरी दुनिया में घूम चुका हूँ। मैंने हर वो चीज देखी है जो आप सोच भी नहीं सकती हैं। लेकिन ये ऐसी चीज है जिसे देखते ही मैं डर गया। मैं अपने आइलैंड पर वापस जा रहा हूं और आप अपने आइलैंड पर जाइए। जब सर्दियां खत्म होगी तो हम ही जिंदा बचे होंगे। उसका डरना लाजमी है, और वो एक कायर है जो भाग गया। अगर वो चीज हमारे लिए आती है तो शासन करने के लिए कोई नहीं होगा। इतने सालों में जो भी कमाया है सब बर्बाद हो जाएगा। खोई हुई चीजों को आखिर कोई मतलब नहीं रहता। ताज आपके युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। जब तक मुर्दों की सेना हरा न दी जाए, वो असली दुश्मन है। बदले में उत्तर के राजा इस युद्ध विराम को बढ़ाएंगे। वो उत्तर में ही बने रहेंगे जहां उनकी जगह है। लैनिस्टर्स पर आक्रमण नहीं करेंगे, किसी का साथ भी नहीं देंगे। सिर्फ उत्तर के राजा?
मैं नहीं। तुमसे मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी। तुम कभी इस पर हामी भी नहीं भरोगी, और अगर भरती हो तो झूठ होगा, मैं जानती हूं। यह उम्मीद मुझे सिर्फ नेड स्टार्क के बेटे से है। मैं जानती हूं नेड स्टार्क अपनी जुबान के पक्के थे। मैं भी अपनी जुबान का पक्का हूं, या मैं कोशिश करता हूं। इसलिए मैं आपको वो नहीं दे सकता जो आप चाहती हैं। मैं 2 रानियों की सेवा नहीं कर सकता, और मैं टारगेरियन घराने की रानी डेनेरिस के प्रति अपनी शपथ ले चुका हूं। तो अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। मुर्दों की सेना पहले उत्तर में आएगी, उनसे अकेले निपट लेना। जो वहां से बच जाएंगे हम उनसे निपट लेंगे। सर जेमी, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अगली बार हम युद्ध में आमने सामने होंगे। हम दोनों ने देखा जो अभी हुआ, हम दोनों ने उस चीज को देखा। हाँ, और मैं आगे ऐसा कुछ नहीं देखना चाहता। लेकिन मैं रानी से वफादार हूँ, तुम सांसा से और उसके उस मूर्ख भाई से। भाड़ में जाए वफादारी। भाड़ में जाए वफादारी। ये घरानों, सम्मानों और शपथों से कई ज्यादा है। रानी से बात कीजिए। और उनसे क्या कहूं? काश आप ऐसा ना करते। मैं तुम्हारी वफादारी की आभारी हूं, पर हमारे यहां आने की वजह से मेरे एक ड्रैगन की मौत हुई। सब बर्बाद हो गया, उसका मरना भी बर्बाद हो गया। मैं जानता हूं। मैं खुश हूं कि आप हमारी रानी के आगे झुक गए। पूछते तो मैं यही सलाह देता, लेकिन क्या आपने सोचा कि किसी समय पर कैसे झूठ बोला जाए? थोड़ा सा ही सही। मैं ऐसी कोई शपथ नहीं लेने वाला जिसे मैं निभा ना सकूं। मेरे पिता के बारे में ही बात कर लो। इसी एक रवैये की वजह से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन जब सभी लोग ऐसे झूठे वादे करते हैं तो उस बात की अहमियत नहीं बचती। तब जवाब नहीं रहते, सिर्फ एक के बाद एक झूठ बचते हैं, और इस युद्ध को जीतने में यह मदद नहीं करेगा। ये सचमुच में एक समस्या है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या है कि हम फंस चुके हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम इस सबसे निपट सके? सिर्फ एक। आप सभी यहीं रुके और मैं जाकर अपनी बहना से बात करता हूं। मैं इतनी दूर इसलिए नहीं आई कि मेरे सलाहकार की मौत हो जाए। मैं भी नहीं चाहता कि सेर्सी मेरी हत्या करे। मैं अपनी कोठरी में आराम कर सकता था और परेशानी से बच सकता था। यह सब मेरी वजह से हुआ है। वो तुम्हारी जान ले लेगी। मैं अपनी बहन से अकेले मिलने जा रहा हूं, या फिर हम सब घर लौट जाते हैं और हम वहीं होंगे जहां से शुरू किया था। तुमने उससे बात की? कर रहा था, फिर उसने मुझे जाने को कहा। वो सोचती है कि मैंने तुम पर विश्वास करके मूर्खता की। असल में बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। मैं उस कमरे में कदम रखने जा रहा हूं जहां दुनिया की सबसे खतरनाक औरत है, जिसने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की है, जिसका मुझे पता है। तो मूर्ख कौन है? मुझे लगता है अब हमें अलविदा कहना चाहिए।
एक मूर्ख को दूसरे मूर्ख से